स्टार्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे हैं? बाइबल बाइबल को पढ़ो। बाइबल में सब कुछ है। बाइबल आपको बहुत ज़बरदस्त ज्ञान से भर देगी। बाइबल आपको सच बताएगी। बाइबल आपको यीशु मसीह के द्वारा, परम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग लेके जाएगी। देखो, बाइबल में 40 रात दिन की बहुत बड़ी बातें हैं। 40 रात दिन का उपवास। मूसा को 40 रात दिन परमेश्वर ने अपने पास ही ले लिया। थोड़ा सा बताएंगे कि हम आपको फिर दर्शन क्यों बता रहे हैं। कौन सी किताब है? हबकुक का 2 यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे वरन पट्टियों पर साफ लिख दे कि दौड़ते हुए कि भी जो आदमी भागता हुआ भी आए वे सहज से और उसको ध्यान से पढ़ सके। पढ़ी जाएं। ध्यान से पढ़ सके, आप भागते हो भी। इसीलिए मैं आपकी आयत इसमें भी बता रहा हूँ कि आपको समझ आए मैं आपको दर्शन क्यों बता रहा हूँ। 40 उपवास की बात करें। 40 रात दिन परमेश्वर ने मूसा को अपने पास ही बिठा लिया। 2 बार ही है बाइबल में। और 40 साल मिस्र देश से इजरायली चले। उनको 40 साल लगे। और जो एलिया था उसने 40 रात दिन चलते हुए उपवास किया। वो एक बारी खाया पिया, फिर 40 रात जाओ सीधा वहां परमेश्वर के हरे पर्वत पर पहुंचेगा। वहां परमेश्वर की आवाज आई। और 99 गांव वहां 40 रात दिन के उपवास गए। वहां सभी ने 40 रात दिन के उपवास किए तो परमेश्वर उनको बचा लिया। और 40 रात दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किए। प्रभु यीशु मसीह भी 40 रात दिन उपवास करने की क्या जरूरत थी? वो हमें सिखा रहा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह को 32 में लेने की क्या जरूरत थी? वो हमें करके दिखा रहा था, हमें ऐसे करना है। तो 40 रात दिन का उपवास का मेरे को परमेश्वर ने बोझ दिया। जितने मेरे से जुड़े हैं वो तकरीबन सब करते हैं। मैं आज भी 40 रात दिन के उपवास में हूँ। आज 12 दिन हो गए, 12वीं रात शुरू हो गई। ये हमारा 26 मार्च को खुलेगा। 26 मार्च संडे रात को 12 बजे के बाद हम लोग मछली भून के और मछली से खोलेंगे उपवास। मछली खाएंगे पहले, उसके बाद फिर खिचड़ी वगैरह कुछ भी खाना खाओ। तो 40 रात दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इससे क्या होने वाला है? देखो, 40 रात दिन आप जब उपवास करोगे तो आप पहले तो रोज आपका पेट साफ होता रहेगा। आप कैसे करोगे? आपने सिर्फ चाय पानी पीना है। उसमें तो वो लोग नहीं पीते। मूसा को तो परमेश्वर ने अपने पास वहां बादलों में बैठा लिया। और एलिया तो 40 रात दिन चल के इसने उपवास किया। और 99 गांव ने तो कुछ दिन खाया पिया भी नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास किए। तो पर हम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइबल के परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया पर थोड़ा कम बनाए। क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक जीने का मौका दे दिया। जब हम 40 रात दिन का उपवास करें तो इसमें हम चाय पानी पिए और चाय पानी में बोले प्रभु यीशु मसीह का खून आए। तो हम वो प्रभु यीशु मसीह का खून पी और चाय पानी के द्वारा हम पिएंगे। आप कॉफी पी सकते हो, कॉफी चाय पानी बाइबल में नहीं लिखा हुआ, पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लव पिएगा, वही जिएगा। तो हमें जीना भी है।
हमें खाने का उपवास करना, फ्रूट ना, जूस ना, कोई खाना, हमने ये नहीं कोई चीज खानी अंदर। चाय पानी पियेंगे, उसमें यीशु मसीह का खून बोलेंगे, भाई यीशु मसीह का खून इसमें चाय में, पानी में, कॉफी में आए, वो पिए। तो हम ऐसे करके हम पूरे अच्छे से पेट का हमारा साफ हो जाता है और पवित्र हो जाता है, तभी तो परमेश्वर आएगा। एक बार क्या हुआ कि मेरी भाभी उपवास कर रही थी हमारे साथ, मेरे से एक बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा, हाँ हम लोग 7 भाई हैं। तो जो सबसे बड़ा भाई है वो नहीं, उसके साथ जो छोटा भाई था उसकी बीवी उपवास कर रही थी। तो 20 दिन हमें हो गए थे उपवास करते हुए। तो मेरा भाई और उसके बच्चे वगैरह उसको वो डांटने लगे, मारने लगे, तू उपवास खोल दे, मेरा नाम कहते वो तो पागल हो गया, वो उपवास करी जा रहा है, तू खोल दे। तो उसको बड़ा प्रेशर कर दिया। वो कहती 20 दिन हो गए, बाकी 20 दिन बाकी हैं। तो उसने कहा चल आज का दिन और रात हो जाए, मैं कल खा लूँगा। तो जब रात को जब सोती है तो ये उसने मुझे बताया, जब रात को सोती है तो रात को उसने क्या दर्शन देखा कि उसको वो परमेश्वर उसको स्वर्ग के वहां ले गया और गेट के पास खड़ा किया है, और गेट के आगे कोई आदमी खड़ा है। तो वो उसको कह रही मेरे को अंदर जाना है, और अंदर मैं खड़ा हूं, और मेरे साथ जितने लोग 40 उपवास करते हैं हम सब खड़े हैं, और हम लोग नाच नाच के आराधना कर रहे हैं। तो मेरी भाभी को वो आदमी अंदर नहीं जाने देता। तो मेरी भाभी कहती है कि मेरे को अंदर जाने दे, वो सरदार जी अंदर खड़े हुए नाच रहे हैं, वो मेरा देवर है, मेरे को अंदर जाने दे। तो जो आदमी गेट पे खड़ा है वो कहता है तूने 20 उपवास किए हैं, तो तू उसको देख, जिसने 40 उपवास करेगी तू अंदर चली जाएगी। तो उसके बाद मेरी भाभी के दर्शन खत्म हो जाता है, और सुबह उठती है तो खाना वाना नहीं खाती, और घर में लड़ाई कर देती कि मैं नहीं खाऊंगी। और उसने 40 उपवास पूरे कर दिए, उसने 40 उपवास पूरे कर डाले। तो क्योंकि उसको ये ऐसे दर्शन आ गया, भाई जब आप 40 उपवास करोगे तो आपकी परमेश्वर से भेंट हो जाएगी। आप देखो, परमेश्वर से भेंट करना आसान नहीं है। और जब आप यीशु मसीह का मांस खाओगे तो यीशु मसीह के द्वारा आप जिंदे रहोगे। अगर आप जिंदे हो तभी परमेश्वर आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदों का है, मरों का नहीं है। तो वहां पे जब मेरी भाभी को ये दर्शन आया, उसने घर में झगड़ा कर दिया, 40 आदमी पूरे किए और आके मुझे बताया। तो हम लोग 40 उपवास करना ही नहीं चाहते, ना सिखाना चाहते, जो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल लिखा है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज कोई भी पास्टर 40 रात दिन के उपवास न करता है, न करवाता है, और उनसे पूछो तो झूठ बोलते हैं कि मैंने किया है। तो इसका लेखा पास्टर को ही देना पड़ेगा। झूठ बोलता है कि मैंने किया है। अगर तूने किया है तो अपने पब्लिक से क्यों नहीं करवाता? पर यीशु मसीह ने 40 उपवास किए, तो बाइबल लिखा है ना, तो हम करते ना। मुर्गी जब अपने बच्चों को दाना खिलाती है तो पहले ऐसे पैर मारती, फिर ऐसे मारती, फिर चोंच मारती है, तो बच्चा भी उसको देख के करते ना। आज कौन सा पास्टर है जो यीशु मसीह का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह 40 रात दिन उपवास किया तो हमें करना है? किसी से पूछो तो कहते वो तो यीशु मसीह था, हम थोड़े हैं। तो फिर तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? अगर 40 उपवास नहीं करोगे परमेश्वर तुम्हें मिलेगा नहीं। और यीशु मसीह का लव मांस भी नहीं खाते। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लव मांस भी खाना है। देखो, हमारे एक यहाँ हरियाणा में एक बिशप साहब है जो हमें मेरे से ही सर्टिफिकेट लिए। मैं सर्टिफिकेट भी देता हूँ, मैं पास्टरों को सर्टिफिकेट देता हूँ, और वो भी फ्री में। जो प्रचार करते हैं कोई पैसा नहीं लेता है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो है वो पैसा लेती हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेती हैं, और मैं फ्री में सर्टिफिकेट देता हूँ। और कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं है, उस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है। क्या फ़ोटो को कोई लगा के अपना सर्टिफिकेट जाली देगा? तो मैं अपनी फ़ोटो लगा के देता हूँ, उस पर काम करो। हाँ, बाइबल के खिलाफ जाओगे, तुम गंदा बोलोगे, कोई गड़बड़ करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। तो वो मोसेस जो मेरे पास आया था सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसको यहाँ से मैंने उसका बिशप को कॉन्सिग्रेशन किया। और फिर जब मैं लव मास के बारे में, 40 उपवास के बारे में बताया तो वो थोड़ा चिढ़ने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, ये उसकी गवाही है कि एक दिन क्या हुआ कि उसके 3 बेटे हैं।
तो उसी ने कहा मुझे कि उसके एक बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो सीरियस हो गया। तो उसने कहा कि पॉप साहब ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मास चाय पानी में बोलना है, लहू बोलना है। तो उसने पानी लिया और उसमें बोला यीशु मसीह से लहू आया, और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहता 2 मिनट में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो ये हरियाणा में एक मोसिस करके है, उसकी गवाही है। तो अजीजों, दर्शन कैसा भी है उसको ध्यान दो और 40 उपवास जरूर करो। पिछले वीडियो में लव मास के बारे में बोला, यीशु मसीह के लव मास, तभी मैंने इस पर थोड़ा जिक्र किया है कि हमें 40 उपवास करने बहुत जरूरी हैं। और 40 उपवास करते हुए अगर आपको कब्ज होती है या कुछ भी होता है, देखो हम लोग सिलीगुड़ी गए थे, किशनगंज, वहाँ पे एक पास्टर जी है रॉबिन करके, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था, मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ बताया, तो उन्होंने उस पास्टर ने 40 रात दिन के उपवास किए। जब उसने 40 उपवास किए तो बाद में 40वें दिन उसको कब्ज हो गया। जब खाना वाना खाया तो उसको पोटी नहीं हुई, कब्ज बहुत खतरनाक हो गया, तो वो हॉस्पिटल चला गया और फिर वो बाद में पोटी हुई, ठीक हो गया। पर उसने फिर पूरे चर्च में मना कर दिया कि 40 उपवास नहीं करेंगे, कि वो बीमार हो गया था। उसको उनको तुम्हें समझ नहीं है कि उसमें लिखा है बाइबल में, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाएगी। अगर आप 40 रात के उपवास करोगे तो आपके अंदर जो शैतान घुसा हुआ है, जो बीमारी घुसी है, वो निकलेगी। तो उसको खुश होना चाहिए था, पर उसने उसका उल्टा मतलब लिया। फिर जब मैं दोबारा उसके चर्च में गया था, फिर जाकर मैंने दोबारा बताया, पर आप पता नहीं वो करते या नहीं करते। पर अजीजों, एक दिन का उपवास कर लिया, आधे दिन का कर लिया, ये उपवास नहीं होता। 40 रात दिन का उपवास होता है। ना रात को खाना है ना दिन को खाना है, 960 घंटे कुछ नहीं खाना, सिर्फ चाय पानी पियो और बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरा खून इसमें आए। नहीं समझ आया तो अगली वीडियो भेजेंगे, और अगली वीडियो 3 दिन 3 रात के उपवास के बारे में करेंगे, जो एस्तर रानी ने किया था। प्रेज द लॉर्ड।